हमारा प्रैक्टिस 74 है मित्रों। वो यूरोपीय किसके यूरोपीय मध्यकालीन कला से रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चन हैं। तो यूरोपीय मध्य कला में जैसे मित्रों ये आरंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन और रोमनस्क तथा गोथिक कला से सारे प्रश्न इसी से संबंधित हैं। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं मित्रों ईसाई आरंभिक ईसाई कला की, किसकी आरंभिक ईसाई कला के विषय में बात हम करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बात होती है कि ईसाई कला की सर्वाधिक उन्नति किस शासक के समय में होती है मित्रों? ते होती है जस्टिन के समय में। किसके? जस्टिन के समय में आरंभिक ईसाई काल की का सर्वाधिक उन्नति इन्हीं के काल में होती है। फिर बात होता है कि ईसाई धर्म का विशेष रूप से जुड़ा था किस शासक का नाम जुड़ता है? तो यह होता है कॉन्स्टेंटाइन। कौन मित्रों? कॉन्स्टेंटाइन शासक का नाम ईसाई धर्म से जो कि विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। फिर बात होती है कि आधुनिक ईसाई कला के उदाहरण किस प्रकार के हैं मित्रों? तो यह है भूमिगत समाधि गृहों की दीवारों तथा शव पेटिकाओं के चित्रण के रूप में। तो आइए आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है देखो। अगर ईसाई धर्म से ली गई है मित्र, यहूदी धर्म। ईसा मसीह ईसा का नाम पिता का नाम क्या? ऑप्शन नंबर जो क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए जेरूसलम में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जेरूसलम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है तो कौन सा प्रमुख ग्रंथ है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी बाइबिल। क्या है? बाइबिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का संबंध है। तो ईसा मसीह का संबंध किससे है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी न्यू टेस्टामेंट से। किससे? न्यू टेस्टामेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? यह किस सम्राट का है मित्रों? तो अभी हमने बताया यह है ऑप्शन नंबर जो किसी जस्टियन का। किसका? जस्टियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला पर रोक लगा दिया था? तो यह किस शासक ने रोक लगा दिया था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी लियो तृतीय ने। किसने मित्रों? लियो तृतीय ने बाइजेंटाइन कला पे रोक लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कला की आकृतियों का निषेध किया गया? तो किस कला में आकृतियों का निषेध किया गया मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि बाइजेंटाइन कला। इसमें बाइजेंटाइन कला। मित्रों बाइजेंटाइन कला की कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो क्या है मित्रों? तो है मणिकुट्टम। क्या है? मणिकुट्टम जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध विधि है। बाइजेंटाइन कला में ही मित्रों क्राइस्ट क्रेटर की छवि की एक चित्रण जो कि बनी हुई है, जो कि कहाँ पे है? तो ह्यूलिया सोफिया इस्तांबुल में है। अगर बात की जाती है मित्रों ये है कौन युग के आकृति विरोधी शासक कौन थे? तो लियो तृतीय। कौन थे? ये लियो तृतीय भी थे। और कौन थे? याजिद द्वितीय। कौन? और याजिद द्वितीय भी इस कला के थे। फिर बात होती है कि कला में आकृतियों का चित्रण निषेध था। तो यह बाइजेंटाइन चित्रकला में था। और बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी कब से कब तक का शासन रहता चली है मित्रों? तो यह है 726 ईस्वी से 843 ईस्वी तक। कब से? 726 ईस्वी से
43 ईस्वी तक। और स्वर्णिम युग मित्रों यह जस्टिनियन के समय में रहा है। किसके? जस्टिनियन के समय में रहा है। ईसाई प्रार्थना गृहों पर वेदी में कौन सी आकृति हमको अधिकांश देखने को मिलती है मित्रों? तो है ईसा की सूली। क्या है मित्रों? वह है ईसा की सूली। क्या है? ईसा की सूली। रोम की लुप्त हुई सभ्यता में जो कि ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। किसमें? ईसाई धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला का समय था। तो बाइजेंटाइन कला का समय था, तो इस कला का समय क्या था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, चौथी से 15वीं शताब्दी। क्या है? चौथी से जो कि 15वीं शताब्दी इस कला का समय था। तो देखिए, संगमरमर के अलावा मित्रों कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी को ही बाइजेंटाइन कला कहा जाता है। क्या है? बाइजेंटाइन कला से हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मित्रों? तो संगमरमर के अलावा कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी हमको बाइजेंटाइन कला से ही प्राप्त होती है। अगर बात होती है कि मणिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है मित्रों? तो यह संगमरमर के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। किसका? संगमरमर के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ? तो अभी हमने बताया मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, ईसाई कला में। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि ईसाई कला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकुट्टम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हमने बताया किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, संगमरमर का। किसका? संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजाइक कला संबंधित है। तो मोजाइक कला संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। बात होती है कि इटैलो क्रीटन शैली जो कि कहाँ से उत्पन्न हुई थी मित्रों? तो यह क्रीट में उत्पन्न होती है। और बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या रही मित्रों? तो यह रही है मोज़ैक भित्ति चित्र। क्या रही है? मोज़ैक भित्ति चित्र इसकी संबंधित रही है। फिर होती है मित्रों की कारोलिंजियन पुनरुत्थान संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है मित्रों? तो यह एक पुस्तक चित्रण से संबंधित है। क्या है? पुस्तक चित्रण से संबंधित है। तो ईसा मसीह के अमृतत्व का प्रतीक क्या है मित्रों? तो यह है मयूर। क्या है? मयूर जो कि ईसा मसीह के ईसा धर्म में मयूर जो कि ईसा मसीह के अमृतत्व का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? तो हमें किस कला में प्राप्त होती है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि बाइजेंटाइन कला में हमें प्राप्त होती है। किसे? बाइजेंटाइन कला में हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें कहाँ पे मिलता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि शान बिताले गिरजा घर में। कहाँ पे? शान बिताले गिरजा घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला की विशेषता है। तो बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है मित्रों? तो यह है एक मोज़ैक भित्ति चित्र है। क्या है? मोज़ैक भित्ति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया? तो यह किस विधि से अलंकृत किया गया मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि मणिकुट्टिम। क्या है? मणिकुट्टिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला यहीं पाई जाती है। तो यह कहाँ पाई जाती है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल में। क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट बसील का गिरजाघर कहाँ है? सेंट बसील का गिरजाघर कहाँ है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, मॉस्को में। कहाँ पे है यह? मॉस्को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है।
तो यह दूसरी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है मित्रों? तो यह है हेगिया सोफिया गिरजाघर। कहाँ सा है? हेगिया या गिरजाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म में पीला रंग प्रतीक है। तो ईसाई धर्म में पीला रंग किसका प्रतीक है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, स्वर्ग का। क्या है? स्वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? तो मणिकुट्टिम किस शैली की देन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि बाइजेंटाइन शैली। क्या है? बाइजेंटाइन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? तो यह क्या चुनी गई मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, धार्मिक। क्या है? धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, इस्तांबुल में। कहाँ पे है? इस्तांबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म के प्रार्थना भंजन संग्रह सभा को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, साल्टर कहा जाता है। क्या? साल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, अल्टर पीस। क्या है? अल्टर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक कला का आरंभ किस देश में हुआ? तो गोथिक कला का आरंभ किस देश में हुआ मित्रों? तो यह किस देश में होता है मित्रों? तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी जो कि फ्रांस में। तो कब होता है मित्रों? तो यह होता है 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में होता है। गोथिक कला मित्रों वास्तुकला के रूप में से मुख्यतः संबंधित है। किससे? वास्तुकला से मुख्यतः यह संबंधित है। फिर बात होती है कि दरवाजे और खिड़कियां यह लंबे आकार में गोथिक कला में बनाए जाते थे। किसमें? गोथिक कला में। गोथिक दरवाजे और खिड़कियां के शीर्ष भाग पर क्या होता था मित्रों? तो नुकीले मेहराब स्थित होते थे। नुकीले मेहराब। और इनकी विशेषता क्या थी मित्रों? तो यह थी रंजित कांच। क्या थी? रंजित कांच की खिड़कियाँ। क्या थी? रंजित कांच की खिड़कियाँ। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, स्लेट गिलास विधा किस युग से विकसित हुई है? तो यह गोथिक कला में विकसित हुई है। तो स्टेट ग्लास का विकास कब हुआ था मित्रों? तो यह हुआ था 950 से 1240 के मध्य। कब? 1240 के मध्य। 950 से 1240 के मध्य हुआ था। फिर बात होती है कि प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टी से री ई क्या है? यह मित्रों क्या है? टी से रे ई यह क्या है मित्रों? यह है छोटे रंगीन घन। क्या है? छोटे रंगीन घन। और शांत संगीत या फ्रोजन म्यूजिक यह किसके लिए है मित्रों प्रयुक्त होती है? यह गोथिक कला के लिए प्रयुक्त होती है। और स्वर्णयुग नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण भी गोथिक काल से ही या गोथिक कला से ही शुरुआत होती है मित्रों। और गोथिक शैली का स्थापत्य का जन्म सेंट डेनिस गिरजाघर जो कि फ्रांस में है वहाँ से होता है मित्रों। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य कहाँ कहाँ हमको मिलता है मित्रों? तो यह हमें मिलता है इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में और इत्यादि में। फिर गोथिक कला में किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों का चित्रण किया है? तो यह थे मास्टर ऑफ मोलिन्स। कौन है? मास्टर ऑफ मोलिन्स थे। फिर गोथिक शैली का निर्देशन चार्ट्रेस कैंड्रेल के निर्देशन में है। प्रमुख निर्देशन कौन है? तो चार्ट्रेस कैंड्रेल। और फ्लाइट बट्रेस का प्रयोग होता है मित्रों। तो यह गोथिक कला में होती है। और चित्रकार या वस्तु गोथिक कला के कौन थे मित्रों? शिल्पी कौन थे कहा जाता है? तो यह थे
जियोत्तो। कौन थे ये मित्रों? जियोत्तो थे। कौन थे? जियोत्तो थे गोथिक शैली के ये चित्रकार। फिर बात होती है कि चित्रकार सियना के चित्रकाल का पिता किसे कहा जाता है मित्रों? तो यह दुच्चियों को कहा जाता है। और बात होती यह है कि पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म किस गोथिक चित्रकार ने दिया था मित्रों? तो ये होते हैं जियोत्तो। कौन है मित्रों? जियोत्तो। गोथिक चित्रकार कौन कौन से हैं मित्रों? तो जियोत्तो हैं, सीमा बुए हैं, साइमन मार्तिनी हैं, दुच्चियो हैं, आद्रिया आरा का केना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार ने किया? यह किस कलाकार ने किया मित्रों? तो अभी हमने बताया मित्रों, यह है जॉर्जिया वसारी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जिया वसारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग वर्टिस का प्रथम प्रयोग हुआ था। फ्लाइंग वर्टिस का प्रथम प्रयोग हुआ था, तो यह कहाँ हुआ था मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर सी, चार्टेस गिरजाघर। चार्टेस गिरजाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गोथिक कलाकार हैं, तो गोथिक कलाकार कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन से हैं? तो सीमा बुए भी हैं, जियोत्तो भी हैं, दुच्चियो भी हैं, और कौन से हैं मित्रों? दुच्चियो भी हैं, और साइमन मार्तिनी भी हैं, आंद्रिया आराकेना भी हैं। ये सब गोथिक काल के यह चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के चित्रकला का पिता कहा जाता है। इटली के चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, सीमा बुए। क्या है? सीमा बुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोत्तो था, तो जियोत्तो मित्रों क्या था? तो यह एक चित्रकार भी था और वास्तुकार भी था। तो उपयुक्त में से दोनों क्या था मित्रों? यह उपयुक्त में से जो कि दोनों थे जियोत्तो। क्या था मित्रों? जियोत्तो जो कि यह दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारी का सिंहासनारोहण नामक चित्र किसका है? तो कुमारी का सिंहासनारोहण नामक चित्र यह किसका है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर डी, आंद्रिया और आरकेना का। किसका? आंद्रिया आरकेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक शैली मुख्यतः संबंधित थी, तो गोथिक शैली किससे संबंधित थी मित्रों? यह थी ऑप्शन नंबर जो कि बी, वास्तुकला से। किससे? वास्तुकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता थी, तो गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता क्या थी मित्रों? यह थी रंगीन कांच की खिड़कियाँ। क्या थी मित्रों? रंगीन कांच की खिड़कियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न, ईसा मसीह का 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र कहाँ पाया गया है? तो यह कहाँ पाया गया है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, सीरिया के शहर दूरा यूरोपोस में। यहाँ पे सीरिया के शहर दोरोपोस में पाया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाली अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।